हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम 11वीं की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नेम है आइसोमेरिज। ये टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आइसोमेरिज। अब सबसे पहले आइसोमेरिज की बात करेंगे तो आइसोमेरिज की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोमेरिज में होता क्या है। तो कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज। यानी ऐसा फिनोमिना जिसमें कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो, सेम हो, बट उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हो, डिफरेंट हो। ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं हम आइसोमेरिज। आई होप समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम इसकी क्लासिफिकेशन पर। ये हमारा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन इसका आइसोमेरिज का। तो इसमें हम आइसोमेरिज को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आइसोमेरिज में है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज और सेकंड है हमारी स्टेरियो आइसोमेरिज। ओके, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज होती क्या है इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले इनके टाइप्स हम पढ़ लेते हैं, इस चार्ट को देखते हैं पहले। इस सबको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहली है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। इसको हमने 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया। इसके नेम्स हैं चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और 4th नंबर मेटामेरिज्म। इनके हम नंबर भी ले सकते हैं 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप है इसका आइसोमेरिज्म का, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसको भी हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये कन्फिगरेशनल है और ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, कौन सी, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब हम बात करें कन्फिगरेशनल की, तो ये 2 टाइप की होती है। इसमें नंबर 1 है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ये सेकंड है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म को। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। जितने भी इसके टाइप्स हैं सबको हम डिस्कस करेंगे डीपली। देखिए सबसे पहले जो नंबर 1 हमने कैटेगराइज किया था आइसोमेरिज्म को, वो थी हमारी नंबर 1 टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसको हम डिफाइन करें, यानी डेफिनेशन दे इसकी, तो क्या होगा, नंबर 1 इसमें पॉइंट हो जाएगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एमएफ मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट दे दें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या हो, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये 4 टाइप्स की होती है, तो इसका हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहला टाइप इसका क्या था, फर्स्ट टाइप था इसका चेन आइसोमेरिज्म।
चेन की बात करें हम लोग, क्या है चेन आइसोमेरिक। इसके पॉइंट इतने क्या है, देखिए पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा चेन में, ये तो सब में सेम रहेगा, ये कंडीशन सभी पे अप्लाई होगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके लिए, इसमें जाएगा डिफरेंट, कहां आएगा इसमें, उसके स्ट्रक्चर में आएगा, और स्ट्रक्चर में कहां पे आएगा, डिफरेंट नेचर ऑफ चेन, कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन का डिफरेंट नेचर यहां पर होगा, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन करें तो अगर इन 2 पॉइंट से करेंगे डिफाइन, तो क्या बन जाएगा डेफिनेशन, द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, और उनके अंदर क्या हो, जो कार्बन चेन है उसका नेचर डिफरेंट हो। यहां पे नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब यहां पे होगा स्ट्रेट, या स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो। नेचर से मीन्स यहां पर यह है कि स्ट्रेट कार्बन चेन हो या ब्रांच कार्बन चेन हो, ठीक है, सिंपल है ये। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जांपल देखिए इसके, एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं उसके, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल दूं, ये चेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए ये आइसोमर है जिसमें क्या चेन है, स्ट्रेट चेन है, कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अब इसी का हम आइसोमर बनाएं दूसरा, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH, और यहां पे हम CH3 लगा दें, और इधर CH3। अब इसमें कैसी चेन है, ब्रांच, कैसी चेन है इसकी, ब्रांच्ड है। देखिए यहां पे स्ट्रेट चेन थी कार्बन की, लेकिन यहां पे क्या है, कार्बन की एक ब्रांच चेन है। नंबर ऑफ कार्बन देखिए इसमें भी सेम है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन इसके अंदर है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 2 7 3 10, और यहां पे काउंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H10 है ये, यानी N ब्यूटेन नाम है इसका। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन इसी के अंदर है, देखो 4, और H कितने, देखिए 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, ये भी C4H10 है। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, बट डिफरेंट क्या है हमारा इसका, कार्बन चेन का नेचर, इसमें स्ट्रेट था, इसमें ब्रांच है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उसका, चेन आइसोमेरिज्म का। उसके बाद सेकंड पढ़ाएंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड पढ़ाएंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत ही सिंपल है ये सब। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल है पूरी 4 टाइप्स, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट जो है वो हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, उसका लेक्चर अलग से बनाएंगे, ठीक है पूरा। इस लेक्चर में ओनली बस क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी बस। इसका देखो सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट यानी बी था पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए क्या होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहां पे पोजीशन से मीन्स क्या है, पोजीशन से मीन्स है यहां पर जो कार्बन चेन होती है, उस कार्बन चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। देखो इसे डिफाइन करें तो हम तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सेकंड पॉइंट बन जाएगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट
इन कार्बन चेन इज डिफरेंट, इज डिफर बोल रहे हैं। देखिए 2 पॉइंट बने, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके अंदर जो कार्बन चेन प्रेजेंट थी उस कार्बन चेन पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए थे, सब्स्टिट्यूएंट्स उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। यहां पे इसका एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल से बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा आपको ये पोजीशन आइसोमेरिक। देखिए सेकेंड एग्जांपल हम देखो इसका पोजीशन का, जैसे हमने एग्जांपल लिया CS, देखिए एग्जांपल लें C3H7OH, ये हमारा एक कंपाउंड है जिसका नेम है प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपिनॉल, ठीक है। अब इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, देखिए बनाएंगे इसके हम, बनाए कार्बन चेन बनाएंगे, देखो इसकी CH3, कितने कार्बन इसके अंदर, 3 कार्बन है, बनाओ CH3 CH2 CH, और यहां पे लगेगा CH2 आ जाएगा और OH, एक तो ये बन गया प्रोपिनॉल। एक और बनाया देखो इसका हम दूसरा CH3 CH, और यहां पे लेना CH2 ले लें, यहां पे OH लगा दें ऊपर, 3 ही कार्बन है ना इसके अंदर, यहां पे लगा दें CH3, देखो 1 2 3 कार्बन इस चेन में है, 1 2 3 कार्बन इस चेन में है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, सेम ही आएगा। देखो काउंट कर लीजिए आप इसको, C3H7OH ये होगा और C3H7OH ये है। तो इसमें क्या है, देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, OH है, यहां पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, OH है, और यहां पर भी देखिए यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, यहां पर भी OH है। तो यहां पर जो इसका नंबर था, जो पोजीशन थी वो फर्स्ट नंबर पे थी, और यहां पे इसकी नंबर क्या है, सेकंड पोजीशन है इसकी, क्या है, सेकंड कार्बन पर ये प्रेजेंट है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की यहां पर पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्या होगा, हो गया ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए दोनों, ये आपस में क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन चेन पर लगने वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट होती है उनको बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमर्स। इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, देखो जैसे हम और ले एग्जांपल, देखो ये जैसे इसका सेकंड एग्जांपल ले लूं मैं यहां पर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे लगाएं CH2 CH3, ये कंपाउंड, इसका नाम तो आप लिख लेना बना के, बहुत सिंपल है ये, वैसे 1-ब्यूटीन है। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड हम देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे CH3। अब देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है, ये, तो यहां पर इसकी देखो ये किस फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट का है ये, और यहां पे किसका है, सेकंड का है, ये सेकंड नंबर पे है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर ये 2-ब्यूटीन है और ये 1-ब्यूटीन है, 1-ब्यूटीन को यहां लिखते नहीं, तो दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हो गए आपस में, किस तरह से हो गए डिफरेंट, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन की वजह से। तो ऐसे ही हम अब आते हैं थर्ड नंबर इसका, जिसका नेम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर मैं लब करता हूं उसे। अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स को हम डिस्कस कर पाए हैं, अभी 2 टाइप्स और रह गए इसके। थर्ड टाइप आता है इसका
फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसका नेम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें भी आप देखो दो बातें हम लिखेंगे यहां पर। पहली बात देखिए हमने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड लिखेंगे डिफरेंट क्या होगा इनमें, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड्स which have same molecular formula were different functional group. These compounds are known as functional group isomers, and this phenomena is known as functional group isomerism. अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखो, और देखो ये फंक्शनल ग्रुप वाले जो आइसोमेरिज्म है मेनली ये एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल के बीच में मिलती है आपको। ये तीन कंपाउंड मेनली एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ज्यादातर ये वाले कंपाउंड जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड जानते हैं आपका क्या होता है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO। कीटोन क्या होता है हमारा, ये होता है कीटोन, और अल्कोहल तो आप जानते हैं OH। ठीक है, ये तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या दिखाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब इसका एग्जांपल लेंगे, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल से बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल ये। जैसे मैं देता हूं एग्जांपल C3H6O, C3H6O। अब इसको हम देखिए ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। अब क्या करना है, इसके डिफरेंट आइसोमर्स हम बनाने हैं। देखिए जैसे पहला हो गया हमारा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दिख रहा है आपको, देखो यहां पर, देखो इसमें ये कीटोन, तो ये क्या बन गया, कीटोन यानी एसीटोन नाम है इसका वैसे, एसीटोन। अब आप कार्बन काउंट करो कितने कार्बन, देखो इसमें C3 है ना ये, तो 1 2 3, C3 ये है, H कितने 6, 3 and 3 6, और O। अब ये इसका और बन जाएगा एक और, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। देखो यही कंपाउंड है वो भी, उसका वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। देखिए C3 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। H कितने हैं इसके पास, 6 है, देखिए 3 और 2 5 1 6, और O। तो ये एसीटोन था, ये कीटोन बना, और ये बना एल्डिहाइड। देखिए इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, क्या था, ये वाला था, बट इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था। इस वाले में क्या है, कीटोन है, और इस वाले में क्या है हमारा CHO, एल्डिहाइड है। देखिए CHO पूरा ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो दोनों कंपाउंड के बीच में क्या हो गया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आया। तो ये कैसे आइसोमर्स हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। समझ में आ गया भाई लोग। नेक्स्ट इसका 4th नंबर है हमारा मेटामेरिज्म। 4th नंबर है इसका मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है हमारा, देखिए मेटामेरिज्म, जल्दी करते हैं। देखिए इसको बहुत सिंपल है मेटामेरिज्म। फोर्थ एंड लास्ट, किसका लास्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, डी मेटामेरिज्म। इसके भी 2 पॉइंट हम लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट लिखिए इसमें, सेम वही में कॉमन था,
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा लिखेंगे डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप attached to the same functional group, ये क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट क्या होगा इनके अंदर, देखिए डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को जानते हैं आप, आर से शो करते हैं इसको, आर से एल्काइल ग्रुप होता है ये। एल्काइल ग्रुप अटैच किससे अटैच होगा, ये सेम फंक्शनल ग्रुप से। ये 3 पॉइंट यहां पर अंडरलाइन करके, सेम फंक्शनल ग्रुप और क्या होगा हमारा एल्काइल ग्रुप का नेचर। एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होगा जिससे वो क्या होंगे, अटैच होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप से अटैच होंगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं लूं आपके लिए, एग्जांपल देखिए बहुत सिंपल है इसका। एग्जांपल ले लें हम, देखिए जैसे CH3O, CH3O, C3H7। अब देखिए क्या है, यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप है। और ये क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर है ना, वैसे ईथर। जब 2 एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच हो उसको बोलते हैं ईथर। तो ईथर में क्या है, देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप से, इसी फंक्शनल ग्रुप से एल्काइल ग्रुप 2 जुड़े हुए हैं। अब इसी का हम और बनाए दूसरा स्ट्रक्चर, देखिए ये बनाते हैं C2H5O, C2H5। जरा कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो, उसके कितने होंगे, 1 कार्बन और 3 कार्बन, कितने कार्बन होगा, 4 कार्बन। उधर कितने कार्बन लगे, 2 और 2 4 कार्बन। यहां पर H कितने देखिए, 3 और 7 10। यहां पर कितने हैं, 5 5 10 और एक ऑक्सीजन है। तो इनका फॉर्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखिए ये क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। देखिए यहां पर एक मिथाइल था और एक प्रोपाइल था, यहां पे क्या है, दोनों इथाइल है, दोनों क्या है, इथाइल है। तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर क्या है, एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है, सेम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे मेटामेरिज्म शो करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स थे, वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम, अभी वीडियो बनाएंगे इसकी। सेकंड पार्ट होगा हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये तो बहुत सिंपल थी, अब इसमें थोड़ा टफ है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।